नमस्कार, मेरा नाम है मोहित खन्ना। आपका स्वागत है। 12 मई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का लॉन्च किया और उन्होंने बताया कि इसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज भी अनाउंस किया। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पैकेज है हमारी जीडीपी का 10% है। और हमारे वित्त मंत्री जी ने 13 मई से लेकर 17 मई तक 5 ट्रेंचेज में इसके बारे में अनाउंसमेंट की। और इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे कि इंडस्ट्रीज को कितना फ़ायदा हुआ, एमएसएमई को कितना फ़ायदा हुआ, मिडिल मैन को कितना फ़ायदा हुआ और गरीब आदमी को कितना फ़ायदा होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखेगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए जानते हैं इसके बारे में। स्टिमुलस फ्रॉम अर्लियर मेजर्स, रेवेन्यू लॉस्ट ड्यू टू टैक्स कंसेशन सिंस मार्च 2020 वो है 7,800 करोड़। उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP में 1,70,000 करोड़। उसमें क्या क्या आता है पहले हम उसके बारे में जानते हैं। इंश्योरेंस कवरेज हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख का, 5 किलो आटा और 1 किलो दाल। वुमेन जनधन अकाउंट में 500 रुपया 3 महीने तक। गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट 3 महीने तक। मनरेगा का जो वेज है वो बढ़ा दिया 182 रुपये से 202 रुपये तक। और तीसरे नंबर पे आता है प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट फॉर हेल्थ सेक्टर जो कि है 15,000 करोड़ रुपए का। इसमें एमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस पैकेज है जिसमें प्रधानमंत्री ने इसके बारे में घोषणा की थी। फिर हम बात करते हैं स्टिमुलस पैकेज बाय अनाउंसमेंट इन पार्ट 1। फर्स्ट नंबर पे एमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग MSMEs 3 लाख करोड़। इसमें 20% जो आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है क्रेडिट की 29 फरवरी 2020 तक, मान लीजिए 29 फरवरी 2020 तक आपका 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है तो उसके ऊपर 20% आपको क्रेडिट की फैसिलिटी मिलेगी जिसका 4 साल का टेन्योर होगा और उसमें 12 मंथ का मोरेटोरियम पीरियड होगा। इसमें कोई भी कोलेट्रल नहीं देनी है, ना ही कोई गारंटी देनी है। सेकंड नंबर पे सबॉर्डिनेट डेप्ट फॉर स्ट्रेस्ड MSMEs 20,000 करोड़। जो स्ट्रेस MSMEs हैं, जो दिक्कत में MSMEs हैं, उनके लिए 20,000 करोड़। फंड ऑफ फंड्स फॉर MSMEs 50,000 करोड़। जो MSME की ग्रोथ पोटेंशियल है और जो वायबल MSMEs हैं उनके लिए 50,000 करोड़। EPF सपोर्ट फॉर बिजनेसेस एंड वर्कर्स, हर एम्प्लॉयर को 12% और एम्प्लॉयर को 12% कंट्रीब्यूशन करना पड़ता था EPF में, जिसका एक्सटेंशन कर दिया 3 महीने के लिए टू सैलरीज फॉर मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त 2020। फिफ्थ पे रिडक्शन इन EPF रेट्स जिसका है 6,750 करोड़। इसमें जो PF का एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का रिडक्शन कर दिया 10% के ऊपर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसमें जो ऑलरेडी ऊपर वाली टर्म में 24% EPF जिनको मिल रहा है वो एलिजिबल नहीं है। सिक्स्थ, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस 30,000 करोड़। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर लाइबिलिटीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस एंड माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 45,000 करोड़। एट्थ, लिक्विडिटी इंजेक्शंस फॉर डिस्कॉम्स 90,000 करोड़। नाइन्थ, रिडक्शन इन TDS/TCS रेट्स 50,000 करोड़। 25% जो TDS में और TCS में कटौती की है, जैसे कि पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टल, पेमेंट टू प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें टोटल पार्ट 1 में आती हैं जिसका टोटल बनता है 5,94,550। और सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं पार्ट 2 की अनाउंसमेंट भी, पार्ट 2 के अनाउंसमेंट की। उसमें आता है फ्री फूड ग्रेन टू माइग्रेंट वर्कर्स फॉर 2 मंथ्स, वो है 3,500 करोड़। इसमें 5 किलो ग्रेन्स पर पर्सन मिलेंगे और 1 किलो चना पर फैमिली को मिलेगा। सेकेंड, इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर मुद्रा शिशु लोन्स
1500 करोड़। शिशु लोन वो लोन है जिसका 50,000 से नीचे लोन है, उसे मुद्रा के शिशु लोन बोलते हैं। उसमें 2% की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन ये उनके लिए है जो प्रॉपरली पेमेंट करते आ रहे हैं 12 महीने के लिए। स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स 5,000 करोड़। ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फ़ायदा करेगा और उनको 10,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। फोर्थ, हाउसिंग CLSS-MIG। इसमें जिनकी एनुअल इनकम 6 से 18 लाख तक है उनको बेनिफिट मिलेगा 70,000 करोड़ रुपये तक का। फिफ्थ, एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल थ्रू नाबार्ड 30,000 करोड़। ये फॉर क्रॉप लोन है, रिक्वायरमेंट फॉर रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRBs। सिक्स्थ, एडिशनल क्रेडिट थ्रू KCC 2 लाख करोड़ रुपीस। कंसेशन पे 2.5 करोड़ फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी कंसेशन रेट पे थ्रू KCC। ये है 2 लाख करोड़ का, तो इसका टोटल बनता है 3,10,000 करोड़ रुपए। अब हम बात करेंगे स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय अनाउंसमेंट इन पार्ट थ्री के पैकेज के बारे में। पहला, फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस 10,000 करोड़ रुपीस। ये उन अनऑर्गेनाइज्ड MFE यूनिट्स को फ़ायदा होगा जिन्होंने FSSAI का फूड स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन लेना है, उनको हेल्प करेगा, उनकी ब्रांड को बनाने में हेल्प करेगा और उनकी मार्केटिंग करने में हेल्प करेगा। और ये नियर अबाउट 2 लाख MFEs को बेनिफिट करेगा उनका गोल अचीव करने में। सेकंड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये योजना लॉन्च की जाएगी स्पेशल मैरीन और इनलैंड फिशरीज के लिए फॉर देयर सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसके लिए। थर्ड, टॉप टू टोटल ऑपरेशन ग्रीन 500 करोड़ रुपीस। फोर्थ, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपीस। फिफ्थ, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15,000 करोड़ रुपीस। इसमें जो डेयरी प्रोसेसिंग है और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करेगा, डेयरी प्रोसेसिंग में वैल्यू एडिशन करेगा और साथ साथ जो कैटल फीड इंफ्रास्ट्रक्चर में खड़ा करना चाहते हैं उसके लिए उनको बेनिफिट करेगा। सिक्स्थ, प्रमोशन फॉर हर्बल कल्टीवेशन 4,000 करोड़ रुपीस। नियर अबाउट 10 लाख हेक्टेयर जो लैंड है आने वाले 2 साल में वो कवर की जाएगी फॉर हर्बल कल्टीवेशन के लिए। सेवंथ, बी कीपिंग इनिशिएटिव 500 करोड़ रुपीस। इससे नियर अबाउट 2 लाख बी कीपर्स को फ़ायदा होगा, उनकी इनकम में इंक्रीज होगा और साथ साथ जो कस्टमर है उनको क्वालिटी ऑफ हनी मिलेगा। तो इससे टोटल जो इसका बनता है वो बनता है 1,50,000 करोड़ रुपए। अब हम बात करेंगे स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय अनाउंसमेंट इन पार्ट 4 एंड पार्ट 5। फर्स्ट में आता है वायबिलिटी गैप फंडिंग जो कि है 8,100 करोड़ रुपीस। इसमें जो हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी पुअर वायबिलिटी है उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का बूस्ट होगा और इसमें वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। सेकंड, एडिशनल मनरेगास एलोकेशन जो है 40,000 करोड़ रुपीस। जो भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं जो वापस अपने घर पे आ रहे हैं और मानसून का सीज़न है उनको एडिशनल वर्क मिलेगा और साथ साथ उनको काम मिलेगा। तो इसका टोटल बनता है 48,100 करोड़ रुपीस। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे हैं ओवरऑल स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय आत्मनिर्भर भारत पैकेज। पार्ट 1 में टोटल आता है 5,94,550 करोड़। पार्ट 2 में आता है 3,10,000 करोड़। पार्ट 3 में आता है 1,50,000 करोड़। पार्ट 4 एंड 5 में आता है 48,100 करोड़। अब इसका सब टोटल बनता है 11,02,650 करोड़। अब बात आती है जो रिमेनिंग 9,94,000 करोड़ है वो कहाँ गया। जो पहले हमने डिस्कस किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में, जो पहली स्लाइड में डिस्कस किया था उसमें टोटल बनता था 1,92,800 करोड़
तो उसे हम इंक्लूड करेंगे। और सिक्स्थ पे आरबीआई मेजर्स एक्चुअल, जो आरबीआई ने ऑलरेडी दे दिए हैं 8,01,603 करोड़ रुपीज़ के, लेकिन आरबीआई ने कौन से दिए हैं हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिडक्शन ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर का रिडक्शन में इसमें टोटल है 1,37,000 करोड़ रुपीज़। और बाद में TLTROs, जिसमें फ्रेश डिप्लॉयमेंट इन इन्वेस्टमेंट टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, इसमें 1,50,000 करोड़ रुपीज़। फिर स्पेशल फाइनेंस किया नाबार्ड को, सिडबी को और NHB को, जिसकी टोटल अमाउंट बनती है 50,000 करोड़ रुपीज़। फिर स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की 50,000 करोड़ रुपीज़ की म्यूचुअल फंड्स को। मोरेटोरियम प्रोवाइड किया फॉर ऑल द वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन्स के लिए फॉर 3 मंथ्स। और लास्ट में ईज ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बाय रिड्यूस मार्जिन। सो टोटल आरबीआई का मिला के 8,01,603 करोड़ और सब टोटल इसका बनता है 9,94,403 करोड़ और टोटल बनता है 20,97,053 करोड़ रुपीस। तो इस वीडियो के थ्रू हम जान पाए कि एग्रीकल्चर को कितना फ़ायदा होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को कितना फ़ायदा होगा और उसके साथ साथ कितनी डिमांड बढ़ेगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को सबके साथ शेयर करेगा ताकि सबको पूरी नॉलेज मिल सके जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पैकेज के बारे में अनाउंसमेंट की है। तब तक के लिए धन्यवाद।